रहे हैं trace the development of social and religious reform in Western India during 19th century, है ना। कौन सा होगा वेस्टर्न वाले, कौन से हम बात कर रहे होंगे जगहें, है ना। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इधर जो चीजें हो रही है, ठीक है, काफी, है ना, रिफॉर्म्स हुए हैं। क्यों है? क्योंकि 19th पीरियड जो है ना, हम कहते हैं सोसाइटी का सोशल और रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुआ है। स्पेसिफिकली अगर वेस्टर्न इंडिया की बात करेंगे, क्यों? सबसे बड़ी चीज क्या है इन रिफॉर्म्स को लाने वाली? ब्रिटिश इम्पैक्ट, ठीक है ना। अंग्रेजों के आने से, है ना, एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आया है। जब हम कह रहे हैं कि सोसाइटी इकोनॉमी पे और एक चीज देखना, ब्रिटिशर्स के आने से मिडिल क्लास आई है, ठीक है ना। मिडिल क्लास में कहीं ना कहीं रिफॉर्मर्स ज्यादा थे। क्यों? जो मिडिल, देखो ना, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि एक मिडिल क्लास है, वो पढ़ चुकी है। अब जब वो मिडिल क्लास पढ़ चुकी है, उसके बाद अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को। दोनों कह रहे हैं ना, सोसाइटी और रिलीजन में इशू क्या है? बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी जो उस समय पर चल रही थी। अब ये जो मिडिल क्लास का जो नया राइज हुआ है, ये क्या कर रहे हैं? ये उन पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ठीक है, उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर पहली बात तो क्या रहेगी? ये क्या कह रहे हैं कि डेवलपमेंट को ट्रेस करो, सुधारों का विवरण दो, ठीक है ना, 19वीं सदी में इस पीरियड के अंदर। तो पहली चीज तो ये रहेगी, अगर हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कौन थे, ठीक है ना। कौन कौन से बड़े बड़े नाम या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमको याद आती है, ठीक है। पहले तो पाइनियर्स में, या ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम कहें ना, या मूवमेंट्स कहें, तो जो इस टाइम के रिफॉर्म मूवमेंट्स, स्पेसिफिकली हम किधर को देखने की कोशिश करेंगे, किन एरियाज में? वेस्टर्न। तो एक परमहंस मंडली की हम बात करते हैं। परमहंस रादर एक साथ ही होगा, है ना। मंडली कौन सा पीरियड रहेगा? ये अराउंड 1849, ठीक है। तब 19th सेंचुरी की हम बात करेंगे तो परमहंस मंडली है जी। किस इलाके में थी? सीक्रेट सोसाइटी मानी जाती है ना उस टाइम पे, सीक्रेट जैसी सोसाइटी बनाई थी। एरिया कौन सा था, किधर था? बॉम्बे, है ना, महाराष्ट्र में बॉम्बे था, है ना कहीं ये किस चीज को एडवोकेट करते थे? सिंगल मूर्ति पूजा, वो मोनोथिज्म, है ना। मोनोथिज्म, पॉलीथिज्म का नहीं था इनका कॉन्सेप्ट। मोनो, ठीक है। यहाँ ये जब बात कर रहे हैं लोगों को इकट्ठा करने की, इन्होंने सोशल इक्वालिटी की बात करी है। इन्होंने लड़कियों की, जैसे हम वही कहते हैं कि सोसाइटी में सब लोग इक्वल हों, लड़कियों को एजुकेशन दी जाए, एजुकेशन फॉर गर्ल्स। क्योंकि इस समय पर लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, ठीक है। वो टाइम आ चुका था कि कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो वुमेन की इमेंसिपेशन के लिए इन्होंने काम किया। इवन कास्ट रूल्स के भी, इन्होंने कास्ट रूल्स को भी क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। कि ये सब क्या करते थे कि जैसे एक कास्ट रूल है ना कि साथ में खाना नहीं खाएंगे, तो ये उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, इंटर डाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, साथ में खाना खा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उस समय पर कहीं ना कहीं चैलेंज किया है, कास्ट को डिसरिगार्ड करते हुए साथ में सब लोग मिलके खाना खा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं। विडो मैरिज को इन्होंने प्रमोट किया था, है ना, विडो की दोबारा से शादी, री मैरिज, विडो की रिमैरिज करवा रहे हैं। तो बहुत से रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी थी, है ना। फिर हमारे जो बड़े जैसे रिफॉर्म चेंजेस या लोग लाए, जैसे बाला शास्त्री जाम्बेकर है, एक बहुत बड़ा नाम है। बाल शास्त्री,
जाम्बेकर, ये आपका 1812 से लेकर 1846 वाला पीरियड है जब ये रहे। ठीक है। इन्होंने भी अपने टाइम पे बहुत सारे रिफॉर्म्स पे काम किया है ना। जब ये इनके रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे होते हैं, एक तो फादर मराठी जर्नलिस्ट थे, है ना। तो कहीं ना कहीं जाम्बेकर है, इन्होंने उस टाइम पे जो इनका न्यूज़पेपर क्या था, दर्पण, है ना। तो न्यूज़पेपर दर्पण है इनका, इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा सोशल रिफॉर्म्स की एडवोकेसी करी थी, क्वेश्चन किया था, एक साइंटिफिक अप्रोच लाने की बात करी थी, है ना। इन्होंने तो उस टाइम पर सिचुएशन सोचो कि मतलब विडो रिमैरेज की बात करना, ठीक है, इसको एडवोकेट करना, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने फियरलेसली इसको, है ना, एडवोकेट किया। कि कितने लोग इसके खिलाफ होंगे। इन्होंने कहा कि भाई विडो की रिमैरेज करनी चाहिए, है ना, उस पे लिखते थे, लड़कियों को पढ़ाने की बात करते थे। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, ये लोग ना अपने दर्पण न्यूज़पेपर से पब्लिक कॉन्शियसनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि लड़कियों को एजुकेशन दी जानी चाहिए, दोबारा से शादी करनी चाहिए, ठीक है ना। तो वहां से चेंज आया। फिर एक आपके भास्कर पांडुरंग तारखदार है ना। भास्कर, जो वेस्टर्न इलाके में। ठीक है। भास्कर पांडुरंग तारखदार, ये 1816 से 1847 वाले पीरियड में ये भी रहे हैं, 1816 से 1847। ठीक है। अब इन्होंने भी रिफॉर्म्स की बात करी थी इस टाइम पर, ये कहीं ना कहीं ना कॉलोनियल रूल को इन्होंने बहुत अपोज किया है। उस टाइम पर जो इंडियंस का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उस पे इन्होंने बहुत अच्छे से एक क्रिटिक दिया है। और ये एक ना, जब लिखते थे, है ना, इनका एक स्यूडोनेम था, स्यूडोनेम क्या, अहिंदू। स्यूडोनेम क्या होता है? हाँ, अपना नाम नहीं, जैसे कि ना पेन नेम की हम बात करते हैं, नकली नाम, है ना, स्यूडो बाजू होते हैं ना, आर्थोपो, मतलब कि तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपने नाम से नहीं लिखते थे, ठीक है। जो बॉम्बे गेजेट है, बॉम्बे गेजेटियर में इन्होंने कहीं ना कहीं अंग्रेजों को बहुत ज्यादा चैलेंज किया था, है ना। बॉम्बे गजेटियर उस टाइम पे न्यूज़पेपर था या गजेट? भास्कर पांडुरंग तारकनाथ। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो बड़े नाम है, क्योंकि हम क्या किस एरिया पे फोकस करें, वेस्टर्न एरिया में, है ना। तो एक कारसंग दास मुंजी है ना, कारसन दास मुंजी। MULJI, मुंजी। ठीक है। ये भी इस टाइम पर एक सोशल रिफॉर्म की तरह, सोशल रिफॉर्मर की तरह इन्होंने काम किया है। ये मतलब ना, ज्यादा इनका जो इम्पैक्ट रहा है वो हम गुजरात में देखते हैं, गुजरात के बड़े रिफॉर्मर रहे हैं। फियरलेसली इन्होंने अगर कहे ना, वुमेन राइट्स को इन्होंने चैंपियन किया है। ये उस टाइम पर जो सत्य प्रकाश है ना, तो सत्य प्रकाश न्यूज़पेपर में अपने ये आइडियाज को लोगों तक पहुंचा रहे थे। तो ये सब सोशल रिफॉर्मर्स क्या कर रहे हैं, उस टाइम के जो भी सोशल एविल्स है, जैसे वुमेन एजुकेशन की ये भी बात करते थे, जो भी सोसाइटी के कंजर्वेटिव एलिमेंट्स है, क्योंकि देखो ना, सबसे पहले क्या होगा, आपको आइडिया चाहिए। तो इन लोगों ने ये आइडियाज लोगों के बीच में लाए थे, है ना। तो इनका जो न्यूज़पेपर है, सत्य हो गया ना, सत्य प्रकाश, इसके अंदर ये अपने आइडियाज लिख रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जब पहले लोगों के आइडियाज आएंगे, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं हम अर्ली रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं, और इनके जो पाइनियर है ना, इन लोगों ने काम किया है रिफॉर्म के। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं, जैसे गोपाल हरि देशमुख है ना, ये 1823 से, इनका नाम आपने सुना होगा, गोपाल हरि देशमुख, DESHMUKH।
ठीक है। गोपाल हरि देशमुख जी हमारे 1823 से 1892 वाला पीरियड। ठीक है। किस चीज के लिए फेमस है, ये क्या बोलते थे इनको, क्या नाम इनको दिया जाता था, फेमस नाम? हाँ, लोकहितवादी, है ना? ये तो प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं, है ना? हाँ, है ना? लोकहितवादी शब्द यूज किया जाता है ना, प्रोलिफिक राइटर देशमुख, है ना? इन्होंने भी एक सोशल रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, इनका काफी नाम फेमस है। वेस्टर्न एजुकेशन ली थी, वुमेन राइट्स की बात करते थे, है ना? और कहीं ना कहीं जो ये जो बात वही होता है ना कि रिफॉर्मर्स रैशनल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, ये रैशनल थॉट्स की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप देखोगे, प्रार्थना समाज है, कब बनी थी? 18, प्रार्थना समाज 67। ठीक है। ये किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? ये हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की बात कर रहे थे। ठीक है। मोनोथिज्म की बात करते हैं, मल्टी बहुत सारे भगवान नहीं है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करते थे, सोशल रिफॉर्म्स की बात करते थे। इसमें मेजर नाम कौन सा है ना? एम जी रानाडे है, आर जी भंडारकर है। ठीक है ना, सारे बड़े बड़े नाम है यहाँ प्रार्थना समाज में। एम जी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग। देखो, रिफॉर्म अगर हो रहा है, सोशल रिफॉर्म, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, उसका बेसिस कौन होता है? जो इंडिविजुअल्स है। ठीक है। इनका सबसे बड़ा चेंज वो बात कर रहे थे किस पे था? विडो मैरिज कहते थे ये। ठीक है। इंटरकास्ट मैरिजेस की बात करते थे। तो एक उस समय पर ये बड़ी बात थी। इसके अलावा एक विष्णु शास्त्री पंडित है आपके। विष्णु शास्त्री पंडित, ये किस पीरियड में रहेंगे? 1827 से 1867 वाला पीरियड है। 1865, 1867। ठीक है ना? ये वाला पीरियड रहेगा। ये भी विमेन इमेंसिपेशन की बात करते थे। इन्होंने विमेन इश्यूज पे बहुत लिखा है ना? इवन जैसे विष्णु शास्त्री पंडित है, इन्होंने खुद भी विडो रिमैरिज करी थी। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक एग्जाम्पल लोगों के सामने सेट किया था। तो इन्होंने विमेन एजुकेशन के बारे में उस समय पर बात करी थी, क्योंकि उस समय पर विडोज के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी। हमारे एक रामकृष्ण गोपाल भांडेकर है। ठीक है। रामकृष्ण गोपाल। ठीक है। इन्होंने भी आपका 1837 से लेकर 1925 वाला जो पीरियड है। ठीक है। एक बड़े रिफॉर्मर थे। इन्होंने कोशिश करी थी यहाँ पर, जैसे कहते हैं कि वेस्टर्न स्कॉलर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, एंशियंट रिलीजन, एंशियंट हिस्ट्री जो थी उस पे इन्होंने लाइट डाली थी। ये सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे कि हिंदुइज्म खुद रिफॉर्म्स लेके आए। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं प्रार्थना समाज में जो चेंज आ रहे हैं, तो इन पे मतलब इनका काफी बड़ा रोल था। ठीक है। तो मेजर ये रिफॉर्मर्स है जो वेस्टर्न इंडिया में 19th सेंचुरी वाले पीरियड में काम कर रहे थे। ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंडर थे, बट वही है। बेसिस क्या रहेगा, क्या ये सारे एक तरह से मिडिल क्लास वाले बंदे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद फिर, है ना, अब रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे हैं? यहां पर सबसे ज्यादा बात हमने क्या करी है, किधर को फोकस हो रहा है? वुमेन राइट्स और एजुकेशन। ठीक है ना? अगर हम इसे नाम लें, ढोंडू केशव कार्वे, ना, डी के कार्वे।
ये कौन से पीरियड में थे, है ना? ये 58 से 1962 वाला पीरियड है। ठीक है। डी के कार्वे जी है। इन्होंने, जैसे वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं, इन्होंने जैसे वुमेन के साथ जो ओस्ट्रासाइजेशन हो रहा था, इन्होंने उस पर काफी काम किया, लड़कियों के लिए स्कूल्स बनाए थे, है ना? इन्होंने पहला वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई थी, जो एसएनडीटी हम कहते हैं ना, एसएनडीटी वुमेन यूनिवर्सिटी है। इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है ना, डोनोगेशन साइड में। बेहराम जी मालाबारी है ना? बेहराम जी मालाबारी चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट उन्होंने, ठीक है, इन्होंने स्पेसिफिकली चाइल्ड मैरिज, ये 1853 से 1912 वाले पीरियड में रहे। ठीक है, स्पेसिफिकली चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज पे फोकस किया था, इसको क्रिटिसाइज किया था, इसको खत्म करने की बात करी थी, इसको कहीं ना कहीं जब देखो ये चाइल्ड मैरिज को करते थे, इनको अपोजिशन बहुत हुई हुई थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं सोसाइटी में ऑपोजिशन आया था। ठीक है, बाकी हाँ, इनकी वजह से जैसे हम कहते हैं कि एज ऑफ कंसेंट बिल जो एक्ट बना था बाद में, तो ही वाज फाउंडेशन फॉर दैट। सेवा सदन की जब हम बात करते हैं, है ना, सेवा सदन में इन्होंने, है ना, विमेन के लिए बहुत काम किया था, तो एज ऑफ कंसेंट के साथ हम इनको ना बिल कहें या मतलब बाद में तो ये एक्ट भी बन गया था ना, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तो देखो इन लोगों ने जो फाउंडेशंस डाली उस पर आजकल हम बात कर रहे हैं कि एक ना 21 ईयर्स हो जानी चाहिए, हिमाचल ने तो बोल भी दिया, है ना, 21 साल एज इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो बड़े बड़े नाम है वुमेन राइट्स, इसी में अगर आपने ज्योतिबा फूले, सावित्री देवी फूले, ठीक है ना, सावित्री देवी, इन दोनों ने एक तरह से रिमार्केबल कपल की तरह इन्होंने काम किया विमेन एजुकेशन पे। इनका बहुत बड़ा रोल है ना? बहुत ज्यादा ऑपोजिशन हुई थी उस समय पर जब ये बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अपने पैसों से इन्होंने लड़कियों को पढ़ाया है ना? फर्स्ट फीमेल टीचर बने हैं सावित्री देवी खुद, उस समय पर नहीं था, इतना एजुकेशन नहीं था। ठीक है ना? तो ये सब कहीं ना कहीं हम क्या कह रहे हैं कि इन लोगों ने विमेन राइट्स के लिए रिफॉर्म लाने की कोशिश करी। फिर हमारे यहाँ पर जैसे हम एंटी कास्ट मूवमेंट की बात करते हैं, एंटी कास्ट मूवमेंट्स में वेस्टर्न इंडिया की हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें ज्योतिबा फूले का बहुत बड़ा, ज्योतिराव फूले ना, ठीक है ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ हो रही है, 1827 से 1890 वाले पीरियड तक रही है। ठीक है, ज्योतिराव फूले की हम बात करते हैं, एक रिफॉर्मर है, इन्होंने कहीं ना कहीं जैसे सत्यशोधक समाज है ना, उससे एक रिफॉर्म लाने की कोशिश करी थी। ठीक है ना, क्योंकि उस समय पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा थी। इन्होंने इक्वालिटी फॉर ऑल की बात करी थी कि जितने भी लोग हैं, है ना, दे आर ऑल इक्वल बिफोर दी लॉ। और वही जैसे भगवान का जो कहा जाता है ना कि डिस्क्रिमिनेशन है, तो इन्होंने बहुत काम किया। अगर ऐसे हम बात करें ज्योतिराव फुले के, स्पेसिफिक कौन सी बुक थी जो बहुत फेमस है? हम्म, क्या है नाम? गुलामगिरी, ठीक है ना, गुलामगिरी बुक लिखी थी ज्योतिराव फुले ने। तो कहीं ना कहीं इस बुक में क्या दिखा रहे थे कि जो लोअर कास्ट है उनका एक्सप्लॉयटेशन कितना हो रहा है। ठीक है, और इन्होंने सब लोगों को बोला था कि हमको एक सोशल रेवोल्यूशन करने की जरूरत है ना? विठल राम जी शिंदे हैं। विठल राम जी शिंदे,
ठीक है, ये आपके 1873 से 1944 वाला पीरियड है। इन्होंने, जैसे हम ओप्रेस्ड क्लास की बात करते हैं ना, उनको बढ़ाने की कोशिश, जैसे इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास मिशन बनाया था, है ना, बहुत फेमस हुई थी, और डिप्रेस्ड क्लास मिशन। ठीक है, विठल जी रामजी शिंदे, ये इन्होंने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए डिप्रेस्ड क्लास की बहुत ज्यादा काम किया था, एक सोशल जस्टिस की डिमांड करी थी, एजुकेशन की डिमांड करी थी, सब जो भी डाउन ट्रॉडन रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप देखो ना, तो ये सब जितने भी हम रिफॉर्मर्स की बात कर रहे हैं, ये सब चेंज की बात कर रहे हैं। तो हम क्या लाइन से इनकी कैसे ये एवोल्यूशन, और फिर हमने किस किस के बारे में बात करी, एक विमेन, एक एंटी कास्ट। यहाँ पर अगर आप देखो ना, जो सोसाइटी, एक सोशल बातें हैं, एक हम रिलीजियस बात कर रहे हैं, है ना, रिलीजियस रिफॉर्म्स। अगर हम रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात कर रहे होते हैं, इसके अंदर स्पेसिफिकली किन लोगों ने काम किया है यहाँ, या रिफॉर्म क्या है, अगर रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक मोनोथिज्म, ठीक है ना, क्योंकि पॉलीथिज्म बहुत ज्यादा हो गया, इतने सारे देवी देवता, और उनके साथ फिर वो बना दिए जाते हैं ना तरीके, वो ट्रेडिशन बना दिया, है ना, क्रियाकांड बना दिए। तो अब क्या हो रहा है, मोनोथिज्म से क्या होने लगा, और कितने सारे लोग, जैसे हम कहते हैं किन किन ने इस पे बात करी, प्रार्थना समाज है ना, प्रार्थना समाज किससे इन्फ्लुएंस था, ब्रह्मो समाज। कौन है इसको बनाने वाले, है ना, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर रिफॉर्म के लिए उन्होंने बात करी थी, ये क्या बात करे, वन गॉड, है ना, ये क्या बात करेगी, मूर्ति पूजा मत करो, ठीक है, एक भगवान है, जैसी आइडियल वर्शिप को अभी भी है ना, बहुत सारे लोग, है ना, आइडियल वर्शिप वो नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ये प्रेयर की मीटिंग्स कर रहे थे, है ना, हिम्स गा रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पर्सनल किस चीज पे ज्यादा फोकस है इससे, मतलब ऐसा कर क्यों रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है भगवान से इशू है, रादर ये क्या चाह रहे हैं, जो एथिक्स है ना, एथिकल होना चाहिए ज्यादा आदमी, कि कहीं ना कहीं पर्सनल वेलबींग की बात कर रहे हैं, कि इंडिविजुअल को क्या देखना चाहिए, है ना, कि ज्यादा वो एथिकल, ज्यादा, है ना, एक जो फॉर्म है वर्शिप का, या ऐसा भी कह सकते हैं, जो वर्शिप का फॉर्म है ज्यादा एथिकल और ज्यादा पर्सनल इन्होंने बना दिया है। भगवान है, भगवान से आप सीधी बात करो, यू डोंट नीड अ पर्सन इन बिटवीन, सबको कोई जरूरत नहीं है कि बीच में एक पंडित हो, वो, है ना, ट्रांसलेट करे। ये जो हमारे रिचुअल्स है ना, ऑर्थोडॉक्सी, इनको क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा नहीं था, देखो धर्म में बहुत अच्छी चीजें भी होती है, बट इनका मेन एम्फेसिस क्या था, कि भाई ये जो आप रिचुअल्स कर रहे हो, क्या बीच में कौन होना चाहिए, पंडित जी, भगवान उसको क्या करनी पड़ती है, ट्रांसलेशन, भगवान कौन सी लैंग्वेज में सुनता है, संस्कृत भाषा में, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या कह रहे थे, ये चीजें सोशल प्रोग्रेस को रोकती है। कौन कौन है, बड़े बड़े नाम, एम जी रानडे है, सोशल रिफॉर्म्स की बात करें, कि जो रिचुअल्स है, जो भी ऑर्थोडॉक्सी है, इसको क्वेश्चन करना चाहिए। इन्होंने क्या बात करी, कि भाई स्पिरिचुअलिटी को फोकस करो, है ना, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो हमारी ऑर्थोडॉक्सी है उसको हटाओ। इन्होंने रैशनैलिटी को propound किया। अब वही बात है ना, कि जैसे भगवान है, भगवान इस चीज से खुश होगा कि आप भगवान का नाम बार बार ले रहे हो, भगवान के नाम से माला जप रहे हो, या फिर क्या होगा, भगवान कब खुश होगा, अगर आप, है ना, अच्छा काम करोगे। तो ये वही बात कह रहे हैं कि एथिक्स पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, इन सोशल रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं, और इसमें देखो मेजर किसका रोल है, लोग पढ़े और जर्नलिज्म,
इस टाइम पर क्या हो रहा है, नहीं ना, पढ़े लिखे लोग कौन है या लोगों को कैसे इंफॉर्मेशन मिल रही है? न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स एक तरह से देखा जाए उस टाइम की किताबें थी, है ना। जर्नलिज्म क्या है? लोगों के बीच में जर्नलिज्म ने सोशल चेंज के मैसेजेस लाए। हम एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, एक स्कूल हो गए नए नए, है ना, फिर उसके बाद कॉलेज लेवल हो गया, और यहाँ पर जर्नलिज्म में हम क्या बात करें, न्यूज़पेपर्स हो गए। इससे लोगों को नॉलेज मिली है आसपास क्या हो रहा है। जैसे हम जाम्बेकर के दर्पण की हमने बात करी, मुलजी के सत्य प्रकाश की बात करी, ठीक है। तिलक है, अगरकर है, तिलक का कौन सा था, कौन सी वो था, केसरी, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक। तो ये क्या कर रहे हैं, जर्नलिस्ट ने कहीं ना, या फिर ऐसे ना कि ये वो एग्जाम्पल्स है जिससे सोसाइटी में बदलाव आया है। और किस चीज का आइडिया हो, जैसे हम एजुकेशन की बात करें, जर्नलिज्म की बात करें, क्या जो हमारे वेस्टर्न आइडियाज है, ये भी एक बड़ा रोल प्ले करेंगे इन चेंजेस में, है ना। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो आइडियाज है, ठीक है ना, जो हम बात करते हैं ना, क्योंकि चेंज कहाँ रहा है, एक बेसिस किससे होता है, जब हम लिबरलिज्म की बात करते हैं, कि अगर दूसरा हमारे अगेंस्ट भी है तो भी हम लोग सुनेंगे उसको, ठीक है ना। तो एक लिबरलिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये नए नए आइडियाज उस टाइम पर आ रहे थे, इक्वालिटी की बात हो रही है, और मेन रैशनैलिटी, ठीक है ना। सोचो, चीजों को प्रश्न चिन्ह लगाओ। कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न लिटरेचर भी आया है, वहां से भी आइडियाज आए हैं। जैसे हम क्या बात करें, जर्मी बेंथम है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल है, ये बड़े बड़े नाम हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल, जर्मी बेंथम, BENTHAM, ठीक है। इन लोगों ने बात करी रिफॉर्म्स की, इन्होंने बात की, तो ये जो आइडियाज है, लिबर्टी इक्वालिटी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है ना, हमारे यहाँ पर लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियाज, टीपू सुल्तान ने पेड़ लगाया था, ठीक है ना, ट्री ऑफ लिबर्टी का। तो हम वही बात कर रहे हैं कि बाहर के आइडियाज भी इंडिया में आ रहे हैं। बट हाँ, अगर आप देखोगे जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, इसमें इश्यूज क्या है, क्या लोग देखो ना, कंजर्वेटिव जो आइडिया, अब एक आप कर सकते हो लास्ट में कि बहुत से चैलेंजेस फील किए, फेस किए इन्होंने, लिमिटेशंस फेस की है। क्या क्या चैलेंजेस फेस किए होंगे, सबसे पहले तो किससे चैलेंजेस फेस किए होंगे, ऑर्थोडॉक्स जितने भी हाउसेज हैं, ठीक है ना, राधा कांत देव, अब वही बात हम कह रहे हैं कि एक तरफ हमारे ये राजा राम मोहन रॉय कह रहे हैं कुछ, है ना, ब्रह्म समाज बना, तो एकदम जो उन्होंने बोला भाई उसकी अपोजिशन बात उन्होंने करी है, ठीक है। राधा कांत देव है हमारे ना, राजा उस टाइम पर थे। तो इस तरीके से सोशल रिफॉर्मेंस के अगेंस्ट, है ना, सोसाइटी में कहीं ना कहीं फिर ऑर्थोडॉक्सी वाले लोग भी तो थे ही, जो ओवर द पीरियड, है ना, कंट्रोल कर रहे थे। बट हाँ, बहुत से ऑब्स्टिकल्स लोगों ने फेस की है, चैलेंजेस फेस किए हैं, बट स्टिल ऐसा कहा जाता है ना कि दे हैव क्रिएटेड व्हाट इंडिया इज टुडे। और इंडिया में एक बात कही जाती है कि वी नीड अ सेकेंड सोशल रेवोल्यूशन। ये जो वेस्टर्न इंडिया में चेंजेस हुए, इससे क्या हुआ, हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बना, ठीक है ना। अगर आप आजकल देखो, हम ज्यादा इक्विटेबल बने, ज्यादा प्रोग्रेसिव बने, इन सब ने, ऐसा कहते हैं कि दी सोशल रिफॉर्मर्स वर गाइड फॉर द सोशल चेंज इन इंडिया, बट इंडिया नीड्स अ सेकेंड सोशल, हम कहते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, रादर, है ना। क्योंकि अभी भी आप देखो ना, ऊपर ऊपर से आप जो मर्जी बोलते रहो, इंडिया इतना डेवलप्ड है, क्या कास्टिसिज्म प्रेवलेंट है, लड़ रहे हैं लोग कास्ट के नाम पे। लड़का घोड़े पे चढ़ गया, कैसे चढ़ गया, पीटो इसको, है ना। इंटरकास्ट मैरिजेस हो रहे, खाप पंचायत मार देते हैं, ऑनर किलिंग होती है इंडिया में, खट पंचायत, है ना, ये कर्नाटका वगैरह। उसके अलावा अगर आप देखोगे, है ना, रिलीजियस में क्या शांत हो गए लोग, थोड़ा सा कुछ कर दो एकदम लड़ने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना।
तो वी नीड सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स। अभी फिर से मतलब है ना, एक अभी भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वरना कि आप वेस्टर्नाइजेशन को ऊपर ऊपर से अगर हम उसको पहन लेंगे, बट अंदर से अगर हम वही है, तो फिर वो एक चैलेंज है ना, एक इशू है। याद थोड़ी करने सिर्फ टॉपिक, समझ रहे हो? और वही, अब जैसे लिबर्टी की हम बात कर रहे थे, लिबर्टी ऑफ थॉट। थॉट क्या है? आपको लिबर्टी होनी चाहिए, आप जो सोचना चाहो। ऐसा नहीं, अब नॉर्थ कोरिया में जाओ तो वहां पर क्या हो रहा है, जो वहां के रूलर है, वो गिलहरियां उनको बता देती है, कौवे उनको बता देते हैं। आप सोच भी नहीं सकते गलत, अगर आप गलत सोचोगे राजा के अगेंस्ट तो आप कुछ गलत कर रहे हो। थॉट, एक्सप्रेशन, ठीक है ना? देखो इंडिया की ब्यूटी ही ये है कि आप देखो प्राइम मिनिस्टर कुछ कर रहे हैं, आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हो, आप उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, हर जगह नहीं ना। तो एक्सप्रेशन, बिलीफ, आपने जो मानना है मानो, ठीक है? कुछ लोग भगवान को मानते हैं, ठीक है, नहीं मानते वो भी ठीक है, रहो आराम से। फेथ, है ना, आप किस किस धर्म को मान रहे हो, ठीक है ना? क्या आइडिया, धर्म का आइडिया क्या है ना? कुछ जगहों पर क्रोकोडाइल को भगवान मानते हैं, कुछ जगहों पर स्नेक को भगवान मानते हैं। फेथ, है ना? अब बिलीफ सिस्टम, लोग ग्रुप बना देते हैं अपना, फिर बन गए। ये आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, सदगुरु जग्गी वासुदेव क्या है ना? फेथ के सिस्टम्स बना दिए। और वर्शिप, जब आपको लिबर्टी होगी, ठीक है, फिर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, है ना? इक्विटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, रैशनैलिटी की बात, क्या बोलते हैं हम इसमें ड्यूटीज में, साइंटिसिज्म की बात, साइंटिफिक टेम्पर, ये बेसिस है ना यार। जब वो लिक्विड लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन आइडियाज को हम समझेंगे, तब तो हम रिफॉर्म्स की डिमांड करेंगे ना। तो वही है क्योंकि हम डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं ना, कि वेस्टर्न इंडिया में जो धीरे धीरे लास्ट जब आप कंक्लूड करते हो, कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, आप ये भी जाओगे ना कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, कि ये वैल्यूज जो है ना हमने ओवर द पीरियड डिस्कस करी, वो सब फिर हमने फाइनली, है ना, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाई है। दीज बिकेम द फाउंडेशन फॉर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ड्यूटीज एंड द बेसिक लॉ सिस्टम।